अभी मेरे एक दोस्त ने ब्लूबेरी को फंड अकाउंट पास करा, लेकिन जैसे ही वो पास करके पे आउट निकालने गया तो उसको पता लगा कि उसने एक रूल ब्रीच कर रखा है जिसका नाम था मार्टिंगल। अगर आप ब्लूबेरी को फंड अकाउंट परचेज करने जा रहे हैं लेकिन स्टिल आपको मार्टिंगल, ग्रिड एंड ऑल ट्रेडिंग रूल के बारे में नहीं पता तो आपको अकाउंट पास करने के बाद भी पे आउट नहीं मिलेगा। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो और आपको जल्दी से जल्दी पे आउट निकालने हैं, क्या ब्लूबेरी के फंड अकाउंट आपके लिए वर्थ इट है? क्योंकि यहाँ पर लेवरेज बहुत कम है और ऊपर से लॉट साइज रिस्ट्रिक्शंस का रूल है। क्या आपके लिए वर्थ इट रहेगा? कुछ इन्फ्लुएंसर अपने फायदे के लिए आपको ब्लूबेरी के सारे रूल नहीं बता रहे हैं। तीसरा रूल सुन के आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है। आज हम ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छी बताऊंगा, जो बुरी चीजें हैं वो बुरी बताऊंगा, जिससे आप एक अपना व्यू बना पाओगे ब्लूबेरी को लेकर कि आपको फंडेड अकाउंट बाय करना है या नहीं। आज से कुछ महीने पहले मैंने ब्लूबेरी पर एक रिव्यू वीडियो बनाई थी। उस टाइम पे ब्लूबेरी बहुत अच्छी परफॉर्म हुआ करते थे। यहाँ पर कमीशन ना के बराबर थे, स्प्रेड बहुत कम था और ऊपर से यहाँ पर हेजिंग में अलाउड थी। उस टाइम पे ब्लूबेरी में एक ही रूल बेकार था, 150% मार्जिन रूल, जिससे बहुत सारे फंडेड अकाउंट उड़े और लोगों को पे आउट भी नहीं मिले। लेकिन अब वो रूल हट चुका है। खुश होने की बात नहीं है, अब उससे भी एक खतरनाक रूल आ चुका है। जानेंगे उसके बारे में भी। वेट, पिछली वीडियो में हमने 5 लोगों को फंडेड अकाउंट का गिव अवे किया था, जो मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट गिव अवे था, क्योंकि उसमें सभी विनर्स को 1 स्टेप फंडेड अकाउंट दिए गए थे और 1 स्टेप फंडेड अकाउंट आज तक किसी गिव अवे में नहीं मिले हैं। अब तो जिनको अकाउंट मिलने थे मिल गए, लेकिन अब क्या फायदा? अगर आप मेरी सारी वीडियो देखोगे तो आपको भी फंडेड अकाउंट मिल सके हैं। इसीलिए बोलता हूँ कि कोई वीडियो मिस मत करो, किसी को भी फंडेड अकाउंट कभी भी मिल सकता है। सैड होने की बात नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 5 फंडेड अकाउंट बचे हैं जो आप में से 5 लोगों को मिलेंगे। लेकिन इस बार क्राइटेरिया थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, तो वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत करना, नहीं तो आपका फंडेड अकाउंट किसी और के पास चला जाएगा। यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि ब्लूबेरी जो फंडेड अकाउंट है वो ब्रोकर बैक्ड है और इंडस्ट्री में लीडिंग ब्रोकर है। यहाँ से आप इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो और नीचे से फंडेड अकाउंट बाय कर सकते हो। जो ब्लूबेरी है वो प्रोफर्म मैच पे भी लिस्टेड है, टीटीपी पे भी है, प्रोफर्म्स पे भी है और टीपीए पे भी है। उसके बाद आपको नीचे अकाउंट्स देखने को मिल जाएंगे। सेलेक्टिंग द टॉप ब्लूबेरी चैलेंज, यहाँ पर आपको 1 स्टेप, 2 स्टेप, रैपिड, स्टॉक, सिंथेटिक, इंस्टेंट इलाइट, इंस्टेंट लाइट अकाउंट देखने को मिल जाएंगे। और मेरे से पूछो कि कौन से फंडेड अकाउंट बाय करने चाहिए, मैं यही बोलूंगा कि आपको 1 स्टेप फंडेड अकाउंट बाय करने चाहिए। अब मेरे को अगर चॉइस मिले 1 स्टेप और 2 स्टेप फंडेड अकाउंट बाय करने के लिए, तो मैं 1 स्टेप में जाऊंगा। मुझे एक ही फेज में बेशक 10% बनाना पड़े, लेकिन एक ही फेज पार करना है, तो हमेशा मैं 1 स्टेप की तरफ ही जाऊंगा। जो 1 स्टेप अकाउंट है उसमें आपको 10% बनाना है। नेक्स्ट टोटल लॉस है वो 6% है और जो डेली लॉस है वो 4% है। यहाँ पर आपको 80% का प्रॉफिट शेयर मिलता है। जो मैक्स ड्रॉडाउन टाइप है वो है स्टैटिक्स। जो डेली ड्रॉडाउन टाइप है वो अगर आपकी इक्विटी हाई होगी उससे लिया जाएगा या बैलेंस हाई होगा उससे लिया जाएगा। यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब आते हैं लेवरेज पे। लेवरेज यहाँ पर 1:30 ही है, जो कि कम है, लेकिन एक स्टार्टिंग बिगनर्स के लिए ये लेवरेज बहुत है। रिस्क मैनेज करने के लिए, अपनी ट्रेडिंग को डिसिप्लिन रखने के लिए। आप लाइव फंड से ट्रेड करते हो बड़े कैपिटल से, तो आपको ये लेवरेज बहुत कम लगेगा। एवोल्यूशन में मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको 3 बनाने हैं। जब आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा उसके बाद भी आपको 3 मिनिमम डेज बनाने पड़ेंगे। 14 दिन में आपको आपका पे आउट मिल जाएगा। जो 1 स्टेप का सबसे छोटा अकाउंट है $5,000 का, वो आपको $40 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कोड यूज करोगे मनी 25, तो आपको ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और सेम हम एग्जांपल लेते हैं 2 स्टेप का। 2 स्टेप में आपको फर्स्ट फेज में 10% बनाना है और सेकंड फेज में 5% बनाना है। क्या फायदा? इसलिए हमेशा 1 स्टेप की तरफ जाओ। और टोटल लॉस आपको यहाँ पे 10% मिलता है। यहाँ पर आपको थोड़ा लॉस लिमिट ज्यादा देखने को मिलती है और जो डेली लॉस है वो है 5%, प्रॉफिट शेयर 80% और सब चीजें सेम है। 1 स्टेप और 2 स्टेप में डिफरेंस क्या है? 1 स्टेप में आपको एक ही चैलेंज पास करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डेली लॉस और मैक्स ड्रॉडाउन कम देखने को मिलता है। और जो 2 स्टेप होता है, यहाँ पर आपको 2 चैलेंज पास करने पड़ते हैं और मैक्स ड्रॉडाउन लिमिट थोड़ा बढ़ के मिल जाती है। अगर मेरे से पूछा जाए कि आपके लिए कौन सा फंडेड अकाउंट बेस्ट है, तो मैं बोलूंगा कि अगर आपने कुछ फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रखे हैं तो आप हमेशा 1 स्टेप की तरफ जाओ। और मेजर डिफरेंस ये होता है कि आपको जो 2 स्टेप अकाउंट होते हैं वो थोड़ा हार्ड होते हैं पास करने के लिए, ये आपको सस्ते देखने को मिलते हैं। प्रोफर्म पे एक रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि जो फर्स्ट फेज है वो 100 में से बस 8 लोग ही पास कर पाते हैं और सेकंड फेज में पहुंचने वाले बस 4% ही लोग होते हैं और जो एंड पे आउट तक पहुंचते हैं उनका नंबर 1% से भी कम था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक चैलेंज कम हो जाए, बेशक हमको थोड़ा लॉस लिमिट कम मिल जाए, तो मैं इसलिए 1 स्टेप की तरफ जाता हूँ। आप अपना चॉइस देख सकते हो। फिर हम आ जाते हैं रैपिड वाले ऑप्शन पे। रैपिड वाले अकाउंट्स क्या है? ये अकाउंट 10,000 से 1 लाख तक के हैं और जो सबसे छोटा अकाउंट है वो आपको $50 का मिल जाएगा। रैपिड वाले चैलेंज में आपको बस 5% ही प्रॉफिट टारगेट बनाना है। जो टोटल लॉस है वो 4% है और जो डेली लॉस है वो 3% है। काफी सारे लोग बोल रहे होंगे 5% बहुत कम है, हमको रैपिड अकाउंट के साइड जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आपको ड्रॉडाउन टाइप है वो ट्रेलिंग है। यहाँ पर आपको एवोल्यूशन फेजेस में ट्रेडिंग डेज नहीं मिलेंगे। जब आप चैलेंज पास कर लोगे उसके बाद आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज देखने को मिलेंगे। जिसको बहुत ज्यादा जल्दी है अकाउंट में से पे आउट निकालने की और उसको लगता है कि वो 7 दिनों में कर लेगा, तो उसको रैपिड की साइड जाना चाहिए।
अब आ जाते हैं हम स्टॉक्स में। जो स्टॉक्स वाले अकाउंट है, यहाँ से आप टारगेट और प्रॉफिट टारगेट वो सब देख लोगे, लेकिन जो उसमें मेजर डिफरेंस है, आप ओवरनाइट पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, वीकेंड में होल्ड नहीं कर सकते, और आपको हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग में नहीं कर सकते। इसमें आपको ज्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं स्टॉक ट्रेड करने के लिए। प्रॉफिट टारगेट आप पढ़ सकते हो, बहुत आसान है। जो सिंथेटिक अकाउंट चैलेंज है, उसमें आप हाई वॉलेटिलिटी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर सकते हो, इंडाइसेस, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ड्रॉडाउन, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिलता है, टारगेट और वो तो सब आप पढ़ ही लोगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रूल्स क्या है। अभी मेरे एक दोस्त ने ब्लू वैरिकॉम फंडेड अकाउंट पास करा, लेकिन जैसे ही वो पास करके पे आउट निकालने गया तो उसको पता लगा कि उसने एक रूल ब्रीच कर रखा है जिसका नाम था मार्टिंगर। उसे बहुत रिग्रेट हुआ। तो हम उसी रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आप अपनी ट्रेडिंग के साथ इन रूलों को फॉलो कर सकते हो या नहीं? क्या आपकी ट्रेडिंग के लिए ये रूल बने हैं या नहीं? तो जो सबसे पहला रूल है वो है एक्सेसिव स्कैल्पिंग। अगर आपके अकाउंट में 50% से ज्यादा ट्रेड 1 मिनट के अंदर कट हुई है तो उसको ये स्कैल्पिंग के अंदर काउंट करते हैं या हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के अंदर काउंट करते हैं। और स्कैल्पिंग और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग ब्लूबेरी में अलाउड नहीं है। एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप गोल्ड में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, 20-30 सेकंड बाद आपने वो ट्रेड कट कर दी तो वो स्कैल्पिंग में आएगा। अगर आप 1-2 बार ऐसा कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके अकाउंट में 50% से ज्यादा ट्रेड 1 मिनट के अंदर कट हो रखी है, मतलब ब्लूबेरी वाले ये बोल रहे हैं कि इसमें स्कैल्पिंग अलाउड नहीं है। जो 50% से ज्यादा ट्रेड है वो 1 मिनट के अंदर कट नहीं होनी चाहिए। कुछ ट्रेड हमको कट करनी पड़ जाती है एग्जीक्यूट करने के बाद, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 50% से ज्यादा ट्रेड 1 मिनट के अंदर कट नहीं होनी चाहिए। अब आता है मार्टिंगर रूल, सबसे डिफिकल्ट रूल। अगर तुम लॉस करने के बाद नेक्स्ट ट्रेड में अपना लॉट साइज इंक्रीज करके ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो या लॉस रिकवर करने के लिए अपनी पोजीशन को डबल कर देते हो तो इसे मार्टिंगर स्ट्रेटेजी बोलते हैं, और ये ब्लूबेरी में अलाउड नहीं है। ये सब चीजें ब्लूबेरी में मार्टिंगर रूल के तहत अलाउड नहीं है। पहला, तुम लॉस को रिकवर करने के लिए लार्ज पोजीशन को ओपन नहीं कर सकते, और दूसरा, अगर पोजीशन आपके अगेंस्ट जा रही हो तो तुम अपनी पोजीशन को डबल डाउन नहीं कर सकते। तीसरा, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप पिरामिडिंग नहीं कर सकते, मतलब लॉस हो रहा है दोबारा बाय कर लिया, लॉस और हो रहा है दोबारा बाय कर लिया। मतलब कुछ लोग करते हैं कि लॉस में बाय करते रहते हैं और सोचते हैं कि दोबारा ऊपर जाएगा तो सब रिकवर हो जाएगा, लेकिन ब्लूबेरी में आप नहीं कर सकते। मार्टिंगर रूल का चौथा पार्ट जो सबसे बेकार लगा मुझे, कोरिलेटेड पेयर जैसे यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई। अगर आपको यूरो यूएसडी में लॉस हो रहा है तो आप यूरो जेपीवाई में ज्यादा पोजीशन ओपन करके लॉस रिकवर नहीं कर सकते। ये भी मार्टिंगर रूल में आता है। इस चीज का ध्यान रखना, इससे आपके अकाउंट उड़ सकते हैं। 2 ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट का यूज करके मार्टिंगर नहीं कर सकते, तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपके 2 ब्लूबेरी के अकाउंट में मार्टिंगर स्ट्रेटेजी तो नहीं हो रही। फिर इन्होंने नीचे रीजन दिया है कि हमने मार्टिंगर रूल क्यों लगा रखा है। ये बोलते हैं कि जो मार्टिंगर स्ट्रेटेजी होती है उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है और ये हमारे जो फंडेड ट्रेडर है उनका अकाउंट डैमेज कर सकता है, तो इसलिए रिस्क को कम करने के लिए हमने ये स्ट्रेटेजी रखी है। फिर आता है पोजीशन स्टार्टिंग लिमिटेशन रूल, जहां पर यह बताया गया है कि आप एक इंस्ट्रूमेंट में कितनी ट्रेड ले सकते हो और पूरे अकाउंट में कितनी ट्रेड ले सकते हो। अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो आप गोल्ड में 4 से ज्यादा ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि इनका एक लिमिटेशन रूल है जहां पर लॉट साइज फिक्स करे गए हैं। तो ये बोलते हैं कि अगर हम ये नंबर इंडिपेंडेंट कर दे, 4 से ज्यादा कर दे, तो वो रूल बाईपास हो जाएगा। आप छोटे छोटे करके उससे बड़ा लॉट खोल दोगे। इसलिए इन्होंने लिमिटेशन रूल रखा है कि आप एक एसेट में 4 ट्रेड से ज्यादा नहीं ले सकते हैं और पूरे अकाउंट में 7 ट्रेड से ज्यादा नहीं ले सकते। फिर ये बोलते हैं कि ये रूल क्यों है। ये रूल इसलिए है क्योंकि इन्होंने 150% जो मार्जिन रूल था वो हटा दिया था। उसके बाद इन्होंने एक टेबल बनाई थी जहां पर इन्होंने लॉट साइज फिक्स कर रखा है। आप इतने ये वाले अकाउंट में इतना ही लॉट ले सकते हो, तो तुम छोटे छोटे लॉट लेके इस रूल को बाईपास ना कर दो, इसलिए उन्होंने ये रूल बना रखा है। ऑल इन ट्रेडिंग रूल, ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपने अकाउंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ट्रेड में लगा देते हो बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करे, बिना स्टॉप लॉस लगाए, जिससे अकाउंट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट या बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, तो ये भी एक गैम्बलिंग के अंदर आता है। तो इनका जो ये टेबल है लॉट साइज वाला, इसको हमेशा फॉलो करो। फिर आता है ग्रिड स्ट्रेटेजी। ग्रिड स्ट्रेटेजी क्या होती है? तुम पर्टिकुलर पिप ड्यूरेशन में बार बार ट्रेड कर रहे हो, बार बार बाई बार बार सेल कर रहे हो, तो वो ग्रिड स्ट्रेटेजी होती है। इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप AI बॉट से ट्रेडिंग कराते हो तो तब ये कुछ ब्रीच होने का चांसेस रहते हैं। अगर आप नॉर्मल ट्रेड करोगे तो ये रूल आपसे ब्रीच नहीं होगा। फिर है रिवर्स हैंड पोस्ट टेकिंग लॉसेस। अगर आप एक बाइंग पोजीशन बनाते हो और उसे एग्जिट करते हो और इमीडिएटली सेल पोजीशन एग्जीक्यूट कर देते हो, तो ये रिवर्स पोजीशन के अंदर आता है। ये भी इसमें अलाउड नहीं है। आप इमीडिएटली अपनी पोजीशन रिवर्स नहीं कर सकते।
अगर आपको अपनी पोजीशन रिवर्स करनी है तो आपको 5 मिनट तब भी रुकना पड़ेगा। इन्होंने नोट में लिखा है कि अगर तुम ये सारे रूल ब्रेक करते हो तुम्हारा चैलेंज फेल हो सकता है, आपको फंडेड अकाउंट से पे आउट नहीं मिलेगा, और अगर सॉफ्ट ब्रीच होगा तो आपको फेज 1 में रीसेट कर दिया जाएगा। अगर आप बार बार मिस्टेक रिपीट करोगे तो आपको बैन भी किया जा सकता है। तो समरी ये है कि रिस्क मैनेज करो। अगर तुम गैम्बलिंग नहीं करते हो, अगर तुम हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं करते हो तो आप ब्लू एरी में ट्रेड कर सकते हो। ये सब रूल अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे कि ये सब चीजें भी हो सकती है, नहीं तो आपको पता ही नहीं और आप ट्रेडिंग कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लॉट साइज लिमिटेशन रूल। हमेशा मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि अगर लेवरेज फिक्स है तो लॉट साइज फिक्स करने की क्या जरूरत थी। पहले एक रूल था 150% मार्जिन रूल। ट्रेडर बार बार कैलकुलेट करके कंफ्यूज ना करें तो इन्होंने एक टेबल दे रखी है, टेबल दिखाता हूँ। आप गोल्ड में, हम $10,000 का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है, आप गोल्ड में मैक्सिमम 0.20 लॉट ओपन कर सकते हो, नैस्डैक में 0.10 लॉट ओपन कर सकते हो, और बिटकॉइन में 0.10 लॉट ओपन कर सकते हो। इथेरियम में आप 4 लॉट ओपन कर सकते हो, और फॉरेक्स में आप 1.2 लॉट ओपन कर सकते हो। ये पूरी लिस्ट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लो। ब्लू एरी के ऑपरेशंस बहुत अच्छे हैं। मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे थोड़ा लेवरेज कम लगा ब्लू एरी में, और जो लॉट साइज लिमिटेशन वाला रूल है उससे मुझे थोड़ा दिक्कत आ रही है आजकल। मुझे कंसिस्टेंट और रेगुलर इनकम बनाने के लिए मुझे थोड़ा एग्रेसिव जाना है आप फंडेड अकाउंट में। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया तो इस वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत आ रही है। अगर आप अपने ट्रेडिंग के इनिशियल डेज में हो तो आपके लिए ये सारे रूल बहुत बढ़िया है। बस ये होना चाहिए कि आपने रूल पढ़े होने चाहिए। अगर आपको फंडेड अकाउंट चाहिए तो आपको इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को 2 लोगों के साथ शेयर करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आप ब्लू एरी का कोई भी अकाउंट परचेस करने वाले हो, कोड मनी25 यूज करें, जिससे आपको ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। अगर आपको इंस्टेंट फंडेड अकाउंट चाहिए या उसके बारे में जानना है तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करो।